ये कहानी एक गरीब अनाथ सीता नाम की लड़की की है। सीता जब 4 वर्ष की थी तभी उसके माता पिता एक दुर्घटना में गुजर गए थे। वह 4 साल की मासूम लड़की अपना पालन पोषण करने के लिए फूल बेचती थी। तब जाके उसका कई मुश्किलों से गुजारा हो पाता था। लेकिन फूल बेचना वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो ड्रेस पहनकर स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, ताकि वह पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाए। लेकिन फूल बेचकर उसे ज़्यादा पैसे कहाँ मिलते थे। 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत था। ऐसे ही एक दिन सीता के पास एक औरत फूल खरीदने के लिए आती है। अरे बेटा, तुम्हारे फूल तो बहुत ताजे ताजे हैं। बहुत खुशबू आ रही है। ये लो, मुझे 100 रुपए के दे दो। अरे बेटा, ये किताबें किसकी रखी हैं? आंटी जी, ये किताबें मेरी हैं। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैं फूल बेचने के साथ साथ पढ़ाई भी कर लेती हूँ। एक तो गरीब हूँ, ऊपर से अनाथ हूँ, इसीलिए स्कूल नहीं जा सकती। अपना शौक ऐसे ही पूरा कर रही हूँ, वरना तो मुझे भी स्कूल जाने का बहुत शौक है। अरे बेटा, तुम्हारी ये बातें सुन के तो मेरी आंखें ही नम हो गई। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन पढ़ाई के प्रति तुम्हारा इतना प्रेम और झुकाव देख के मैं तुम्हें स्कूल ज़रूर भेजूंगी। मेरे घर के पड़ोस में स्कूल के प्रिंसिपल रहते हैं और मैं उन्हीं के वहाँ कुछ काम करती हूँ। मैं उनसे तुम्हारे लिए बात करूँगी, तुम्हें एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा। और हाँ, आज के बाद तुम अपने आप को अनाथ नहीं कहोगी। मैं हूँ ना तुम्हारी माँ। उस औरत का अपने प्रति इतना प्यार देखकर सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सावित्री सीता के आंसू पोंछती है और उसे अपने घर में ले जाती है। और अगले दिन जब वो काम पे जाती है तो वो प्रिंसिपल से बात करती है। मैडम, ये सीता है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने इसे अपना नाम दिया है और आज से ये मेरी बेटी है। और आपको पता है मेम साहब, ये पढ़ाई में बहुत होशियार है। ये आज तक कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन खुद से पढ़ाई कर कर ये बहुत होशियार हो गई है। अगर आप साहब से कहकर इसे स्कूल में एडमिशन दिला देती तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। ठीक है सावित्री, तुम हमारे वहाँ इतने समय से काम कर रही हो तो मैं साहब से तुम्हारी बात ज़रूर करूँगी। सीता का एडमिशन हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। सीता यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि अब वो भी स्कूल जाएगी, वो भी ड्रेस पहनेगी, स्कूल बैग टांगेगी और पढ़ने जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। स्कूल में सिर्फ एक सीट खाली होती है। पहले सीता का टेस्ट होता है और वह टेस्ट में पास भी हो जाती है और उसका इतने बड़े स्कूल में एडमिशन भी हो जाता है। सीता बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन उसी स्कूल में रेखा भी पढ़ती थी, जो प्रिंसिपल की बेटी थी। वो सीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सीता पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। हमेशा वह सभी टेस्ट में फर्स्ट आया करती थी और रेखा सेकंड। सीता की वजह से रेखा को अपनी सेकंड पोजीशन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब से इस अनाथ लड़की का हमारे स्कूल में एडमिशन हुआ है, तब से मेरी सेकंड पोजीशन आ रही है। पहले तो मैं ही फर्स्ट आया करती थी, मुझसे ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट था ही नहीं। और ये सीता की बच्ची अनाथ, और मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ और मैं सेकंड आ रही हूँ और वो अनाथ होकर फर्स्ट आ रही है। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस तरह से रेखा अंदर ही अंदर सीता से बहुत ज़्यादा जलने लगती है और उसे नीचे दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती और हमेशा उसका क्लास में मजाक उड़ाती रहती थी और किसी को भी उसका दोस्त नहीं बनने देती थी। सीता अकेले ही लंच करती थी और लंच टाइम में अकेले ही बैठी रहती थी। ऐसे ही एक दिन सीता अकेले बैठकर लंच कर रही थी। तभी रेखा अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आती है और उसका बहुत मजाक उड़ाती है और उस पर हंसती है। हाँ 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 हाँ, देखो दोस्तों, ये गरीब अनाथ
जो हमारे यहाँ काम करती है, ये उसको कहीं रास्ते पे मिली थी। वो मेरे पापा से बहुत गिड़गिड़ाई, तब जाके इसका एडमिशन यहाँ हुआ है। वरना तो ये अनाथ कहीं जाके फूल बेच रही होती। ताज़ी ताज़ी फूल ले लो फूल, जैसे ये पहले बेचा करती थी। वो तो मेरे पापा को इस पे दया आ गई, जो इस अनाथ का हमारे स्कूल पे एडमिशन हो गया। रेखा, मैं तुम्हारे पापा की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतने बड़े स्कूल में एडमिशन दिया है। लेकिन मेरा एडमिशन तब हुआ जब मैंने टेस्ट पास किया। अगर मैं टेस्ट में फेल हो जाती तो चाहकर भी तुम्हारे पापा मेरा यह एडमिशन नहीं करवा पाते। इसलिए मैं इस स्कूल में अपनी मेहनत से आई हूँ। इस अनाथ स्टूडेंट की तो मुझे हेकड़ी निकालनी ही होगी। देखो तो, ये गरीब अनाथ मुझे कैसे जवाब दे कर गई है। इसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। देख लेना, मैं भी रेखा हूँ रेखा। देखना मैं इसे कैसे सबक सिखाती हूँ। ऐसे ही समय बीत रहा था और एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे। सीता सभी टेस्ट्स में फर्स्ट आया करती थी, इसलिए वो एग्ज़ाम में भी फर्स्ट आना चाहती थी। इसके लिए वो रात दिन मेहनत कर रही थी। सीता को इतनी कड़ी मेहनत करते देखकर सावित्री बहुत खुश होती है और वो उससे कहती है, सीता बेटा, देखना तुम ही इस बार एग्जाम में फर्स्ट आओगी। तुम्हारी ये कड़ी मेहनत जरूर रंग लेके आएगी और तुम मेरा नाम जरूर रोशन करोगी। लेकिन बेटा, पढ़ाई के साथ खाना भी जरूरी है। तुम तो पढ़ाई के टाइम पे बिल्कुल खाना भूल ही जाती हो। चलो किताबें रखो और खाना खाओ। मेरी प्यारी माँ, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकती कि आपने इस अनाथ लड़की को स्कूल जाने का मौका दिया। अगर आप मुझे ना मिलती तो मुझे स्कूल जाने का अवसर कभी मिलता ही नहीं। देखना, मैं आपका नाम जरूर रोशन करूंगी। खबरदार, अगर खुद से दोबारा खुद को अनाथ कहा तो। एक तरफ तो मुझे तुम माँ कहती हो और दूसरी तरफ खुद को अनाथ कहती हो। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। यह तुम्हारी मेहनत है खुद की, जिसका तुम्हें परिणाम मिल रहा है। अच्छा चलो, बहुत बात हो गई, खाना खा लो। सावित्री के कहने पर सीता खाना खा लेती है और खाना खाकर दोबारा पढ़ने लगती है। जहाँ सीता दिन रात पढ़ाई कर रही थी, वही रेखा सीता को स्कूल से निकालने का प्लान बना रही थी। और ऐसे ही सोचते सोचते एक खतरनाक प्लान उसे सूझ जाता है। अरे वाह रेखा, तुम्हारा क्या कहना। इस तरह से तो वो अनाथ स्टूडेंट हमारे स्कूल से हमेशा हमेशा के लिए चले ही जाएगी। फिर मैं हमेशा फर्स्ट आऊंगी और कभी सेकंड नहीं आऊंगी। सीता, अब तू अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले, क्योंकि अब तेरा पत्ता स्कूल से कटने वाला है। इस तरह से रेखा बहुत सारी चिट बना लेती है और बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद एग्ज़ाम आ जाते हैं और सभी बच्चे एग्ज़ाम हॉल में बैठकर एग्ज़ाम दे रहे थे। टीचर सभी बच्चों के ऊपर नज़र रख रही थी। सीता का सारा ध्यान अपने पेपर पर था। तभी रेखा टीचर की नज़रों से बचकर सीता की डेस्क के नीचे सारे चिटें फेंक देती है। कुछ समय बाद टीचर की नज़र उन सारी चिटों पर जाती है और वह सीता से कहती है, सीता, खड़ी हो जाओ। तुम अपने साथ ही इतनी सारी चिटें लेकर आई हो। तभी तो मैं कहूँ, तुम इतनी जल्दी जल्दी पेपर कैसे कर रही हो। नहीं नहीं मैम, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने कोई चीटिंग वीटिंग नहीं की, मुझे तो सब याद है, तभी तो मैं पेपर पे फटाफट लिख रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सारी चिटें मेरे बेंच के नीचे कैसे आई। मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने कोई चीटिंग नहीं की। मैं कभी कोई चीटिंग नहीं करती। टीचर को सीता की बात पर विश्वास नहीं होता और वो सावित्री को बुला लेती है। प्रिंसिपल भी आ जाते हैं और प्रिंसिपल सावित्री से कहते हैं, सावित्री, मैंने तुम्हारे कहने पर इस अनाथ बच्ची को इस स्कूल में एडमिशन तो दे दिया, लेकिन ये अनाथ लड़की इस तरह से तुम्हारा नाम रोशन करेगी चीटिंग करके। इसने तो पूरे स्कूल का नाम खराब कर दिया। ले जाओ इस अनाथ को अपने साथ, ये पढ़ाई के लायक ही नहीं है। रेखा ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। उसने जैसा चाहा वैसा हो गया। सावित्री सीता को अपने साथ घर लेकर आ जाती है।
और जब प्रिंसिपल घर आ जाते हैं तो सावित्री प्रिंसिपल से कहती है, साहब जी, मुझे पता है कि मेरी बेटी सीता ने कोई चीटिंग नहीं की है। रेखा सीता से जलती है और उसे फंसाने के लिए उसने ये सब कुछ किया। मैं चाहती तो रेखा की सच्चाई पूरे स्कूल के सामने लेकर आ सकती थी, लेकिन मैं आपके यहाँ इतने सालों से नौकरी करती हूँ, इसलिए मैं आपका नाम नहीं खराब करना चाहती थी। रेखा, मैं जानती हूँ कि तुमने जानबूझकर सीता को फंसाने के लिए सब कुछ किया है, क्योंकि सावित्री ने मुझे पहले ही ये सब कुछ बता दिया था कि तुम सीता से जलती हो। लेकिन तुम जलन में इतने आगे चले जाओगे, ये कभी मैंने सोचा ही नहीं था। बेटा, विद्या तो एक ऐसी चीज है जिसे कोई किसी से नहीं छीन सकता। तुम्हें तो सीता का साथ देना चाहिए कि एक अनाथ लड़की कैसे हमारे स्कूल का नाम रोशन कर रही है। चलो जल्दी से सीता से माफी मांगो। और इनका बड़प्पन तो देखो, इन्हें सच्चाई पता होते हुए भी इन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और तुम्हारे पापा की इज्जत बचाई। रचना को अपने किए पर बहुत पछतावा हो जाता है और वो रोने लगती है। फिर वो सीता से माफ़ी मांगती है। सीता का दिल बहुत बड़ा था और वह रेखा को माफ़ कर देती है। अब रेखा और सीता बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों एक साथ पढ़ाई करते हैं और स्कूल का नाम रोशन करते हैं। इस तरह अनाथ लड़की अपनी मेहनत से एक दिन बहुत बड़ी अफसर बन जाती है और उसके बाद अपनी माँ के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।